ए टू जेड कहना और बी का इतना आतंक हो जाना कि अब कोई जुबान चलाने को तैयार नहीं है। सब लोग जान रहा है कि गुनाह हुआ है, लेकिन कोई राजद के कार्यकर्ता या नेता बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो लालू जी के सुपुत्र हैं। और प्रतिपक्ष के नेता मिले कि हमको जानकारी नहीं है, मैंने दुनिया जान रहा है, अब आप जान ही नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की बात कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर ही नेताओं की जो है पिटाई कर दी जा रही है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। कैसे देखते हैं ए टू जेड की इस पार्टी को? देखिए, ए टू जेड का फर्जी दावा है। अगर ये दावा सही होता तो पूर्व में ही नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्य के बारे में जिस ढंग की टिप्पणी की गई और उसका जवाब नवनिर्वाचित सदस्य ने दिया कि वो हमारे गुरु हैं, तो इसका मतलब मामले का लीपापोती हुआ। तो दावते इफ्तार के दिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई वेतन तो देते नहीं है, कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं भाई, और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार होता है और वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय जाते हैं। न प्रदेश अध्यक्ष सुनने को तैयार। अब विपक्ष के नेता ने तो कहा कि हमको जानकारी नहीं है। मैंने 10 नंबर आवास है आपका, वहाँ दावते इफ्तार हो रहा है, मीडिया के लोग जान रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा आपके यहाँ होगा, सारा साक्ष्य आपके यहाँ मौजूद है। जो जिसके साथ दुर्घटना हुई कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, उस और वो आपकी पार्टी का है, तो सुनने को कोई तैयार नहीं। अब आईवास चल रहा है कि हम जाएंगे तो त्यागपत्र दे देंगे। तो दिवंगत रघुवंश साहू के साथ क्या हुआ था? राजद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह जी के साथ क्या हुआ था? अरे सवाल इस बात का है कि जहां अनुभव और योग्यता को स्थान नहीं दिया जाएगा, भाई विधानमंडल में क्या हालत है कि विपक्ष के नेता के बगल में ये बैठते हैं। अब आलोक मेहता जी तो सीनियर लीडर हैं, तो क्यों नहीं रहेंगे? तो नंबर 2 की स्थिति है। तो ये, और हम यह जानते हैं कि पारिवारिक राजनीतिक पार्टी में ही होता है, इसलिए ए टू जेड कहना और बी का इतना आतंक हो जाना कि अब कोई जुबान चलाने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं। इसका कारण क्या है? सब लोग जान रहा है कि गुनाह हुआ है, लेकिन कोई राजद के कार्यकर्ता या नेता बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो लालू जी के सुपुत्र हैं। तो लालू जी के सुपुत्र कितना भी करे, कुछ नहीं होने वाला है, दंडवत रहिए, कोई उपाय नहीं है। इस्तीफा की बात कर रहे हैं, पार्टी में किसी पद पे नहीं है, तो कहाँ से इस्तीफा दें? अरे किसको इस्तीफा देना है भाई? पार्टी सिस्टम से चलता है ना। विधानमंडल के सदस्य हैं, पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। जब एक बेचारा कार्यकर्ता को तो कोई सुनने वाला है नहीं, कौन तो इस्तीफा लेने के लिए बैठा हुआ है, कोई जाएगा, हिम्मत करेगा? हमको तो नहीं लगता है किसी को हिम्मत है। जब औपचारिक प्रतिक्रिया देने में लोगों को तो वह समझिए कि भाई लालू जी के बेटा हैं, वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। रघुवंश बाबू के साथ भाषाई दुर्व्यवहार, जगता बाबू के साथ भाषाई दुर्व्यवहार, और पार्टी के और नेताओं सदस्य विधानमंडल के जो है उनके बारे में तरह तरह की टिप्पणी, नवनिर्वाचित सदस्य हुए उन पर भी टिप्पणी। तो इस ढंग का और लगातार इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, जुबान खामोश रहता है। 15 साल पहले भी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की पिटाई की जाती थी। जंगल राज रिटर्न हो रहा है क्या? देखिए, अब दौर बदल गया है। पहले ज़मीन उमीन लिखवा लेता था लोग, तो अब तो दौर है नहीं, अब तो ऑनलाइन सब व्यवस्था हो गया। अब तो पकड़ा जाता है, कोई ज़मीन उमीन लिखवाइएगा, इधर उधर दाएँ बाएँ कीजिएगा तो। लेकिन अब शारीरिक रूप से दंडित करना ही ये खेदजनक है भाई। ये कौन है? ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद में पढ़े थे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के यही विरासत में मिला है राजनीति में। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता अपना मेहनत करता है, श्रम करता है, बगैर कोई आकांक्षा के, मिल गया तो ठीक, नहीं तो वह प्रतिबद्धता के साथ करता है। और उसके साथ दुर्व्यवहार हो और कोई उसका आवेदन लेने को तैयार नहीं हो, और प्रतिपक्ष के नेता मिले कि हमको जानकारी नहीं है, मैंने दुनिया जान रहा है, अब आप जान ही नहीं रहे हैं। ये अद्भुत। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ।
अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।